जो भी ट्रांसफर्स हैं, हमारे जो बीमार पुलिसकर्मी हैं, उनको यदि कहीं दूरस्थ पदस्थापित हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे जगह पे स्थानांतरित हो जाएं जहां पर मेडिकल सुविधा अच्छे ढंग से उपलब्ध है, तो उनका हम लोग प्रत्येक 3 माह पर निरंतर रूप से उनका हम लोग कमेटी के माध्यम से स्थानांतरण कर दे रहे हैं। तो किसी प्रकार की इस प्रकार के पुलिसकर्मी जो बीमार हैं कहीं और वहाँ ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है, तो ऐसी शिकायतें नहीं आ रही है। और कल्याण के अच्छे कार्य करने से अभी एसोसिएशन के जो सदस्यगण हैं वो दिखते नहीं है कहीं पुलिस मुख्यालय में। बहुत हम देखे हुए महीनों हो गए, तो आवेदन लेकर के घूमते रहते थे कार्यालय से कार्यालय। तो ये समय पर ये सभी कार्य निष्पादित कर देने से एसोसिएशन के सदस्यों का धंधा ही खत्म। गौरव का दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज दूसरी बार इस सभागार में एक बार गृह मंत्री के तौर पर इसी तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम लोगों का गौरव और सम्मान वर्धन किए थे। और यह दूसरा मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर आज उपस्थित होकर इस सभागार में पूरे पुलिस परिवार के जो हम सदस्यगण हैं यहाँ पर उपस्थित, उनको एक प्रेरणा और ऊर्जा के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि एआईजी इंस्पेक्शन ने बताया, एआईजी वेलफेयर ने बताया कि लगभग 2 वर्ष होने को है इस एमओयू के साइन हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। पहले जब हमारा सैलरी एसबीआई में था तो इस प्रकार का कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बाद में हम लोगों ने सभी बैंकों से बातचीत की और एक एमओयू हम लोग साइन किए। उसके बाद से अगस्त 2024 से जो भी हमारे दिवंगत पुलिसकर्मी हैं उनको अधिकतम 2.30 करोड़ तक की सुविधा मिलती है। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं इसमें, 1.5 करोड़ से लेकर के और अन्य प्रकार की सुविधाएं यदि हम लोग अधिकतम देखें तो 2.3 करोड़ तक हम लोग दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सुविधा है उसको मिला करके आज 61 पुलिसकर्मियों को यह सुविधा दी जानी है, यह अनुदान दिया जाना है। उनके परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं और करीब 37 करोड़ 50 लाख की राशि आज दी जाएगी चेक के माध्यम से इन सबों को। पहले बहुत ही कम राशि मिलती थी जो भी दिवंगत पुलिसकर्मी होते थे उनको, लेकिन इसके बाद से एक बड़ी ही डिसेंट राशि मिल जा रही है जिससे उनके बच्चे यदि किसी प्रकार का पेशेवर कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उनमें भी सुविधा होगी और परिवार को एक रिहेबिलिटेट होने के लिए, पुनर्वासित होने के लिए एक अच्छी राशि मिल जा रही है। इसके अलावा हम लोग पिछले 1-1.5 वर्षों में कोशिश की है कि कल्याण के जितने सारे कार्य हैं हमारे पुलिस के, उन सबों को बड़ी तन्मयता के साथ, बड़े लगन के साथ, कटिबद्धता के साथ की जाए। जो भी मेडिकल क्लेम की राशि उनकी रहती है वो भी काफी हजारों, करीब 900 से अधिक पेंडिंग था, उसको हम लोगों ने अद्यतन किया है और अभी लगभग पेंडेंसी सुनने की जगह है। अभी हम लोगों ने एक कैशलेस स्कीम के लिए भी एक प्रस्ताव गृह विभाग में भेजा है कुछ दिन पहले। जैसे आप देखेंगे कि जितने सारे सीएपीएफ हैं, सीआईएसएफ, उन सब में कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। अभी जब हमारे पुलिसकर्मी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो इमीडिएटली वो चले जाते हैं टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट या जितने प्रतिष्ठित संस्थान हैं देश भर में, वहां जाते हैं। वहां लाखों रुपया उनका खर्च होता है। जैसे कैंसर की बीमारी से यदि कोई ग्रसित है तो अभी 50 लाख तक की राशि उनको व्यय करना पड़ता है और फिर उसकी प्रतिपूर्ति में कई वर्ष लग जाते हैं, 2-2, 3-3 वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि प्रारंभ में जो पूरा परिवार है वो उसकी चिकित्सा में लगा रहता है, उसको फुर्सत नहीं रहता है कि बिल प्राप्त करके और उचित माध्यम से यहाँ भेजे, तो उसमें काफी समय लगता है। और उस बीच में परिवार कर्ज लेकर के, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट पर कर्ज लेकर के और उसके बाद इलाज कराता है और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति हम लोग कर पाते हैं। तो यदि हम लोग कैशलेस ट्रीटमेंट की ओर जाएं तो यह काफी बड़ा कल्याणकारी कदम होगा हमारे पुलिसकर्मियों के लिए। और जो पुलिसकर्मी हमारे हरनिश सेवा में लगे रहते हैं और उनका जब वो खुद ही बीमार पड़ जाते हैं, उनका परिवार एकदम पूरे अंधकारमय स्थिति में आ जाती है। तो इसका प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके भेजा था। लगभग हम लोग 12 से 13 करोड़ प्रति वर्ष चिकित्सा भत्ता के तौर पे 1000 रुपए प्रति पुलिस कर्मी हम लोग देते हैं। इसमें करीब हमारा 1,30,000 का बल है, तो लगभग 13 करोड़ की राशि हम लोग देते हैं। उसके बाद इसमें 130 करोड़ की राशि लगती है। उसके बाद फिर 12 से 13 करोड़, 15 करोड़ तक हम लोग प्रतिपूर्ति देते हैं। तो साल में लगभग 150 से 250 करोड़ हम लोग इस मद में किसी न किसी माध्यम से इनको दे रहे हैं। तो यदि हम लोग 150
करोड़ या 100 करोड़ तक भी प्रीमियम देने के बाद यदि यह कैशलेस की सुविधा मिल जाती है तो ये काफी लाभकारी होगा। इस पर हम लोगों ने मंथन किया था, मंथन करके प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है 1-1.5 महीना पहले, जो गृह विभाग के अंदर विचाराधीन है। इसके अलावे जो भी ट्रांसफर्स हैं, हमारे जो बीमार पुलिसकर्मी हैं, उनको यदि कहीं दूरस्थ पदस्थापित हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे जगह पे स्थानांतरित हो जाएं जहां पर मेडिकल सुविधा अच्छे ढंग से उपलब्ध है, तो उनका हम लोग प्रत्येक 3 माह पर निरंतर रूप से उनका हम लोग कमेटी के माध्यम से स्थानांतरण कर दे रहे हैं। तो किसी प्रकार की इस प्रकार के पुलिसकर्मी जो बीमार हैं कहीं और वहाँ ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है, तो ऐसी शिकायतें नहीं आ रही है। और कल्याण के अच्छे कार्य करने से अभी एसोसिएशन के जो सदस्यगण हैं वो दिखते नहीं है कहीं पुलिस मुख्यालय में, बहुत हम देखे हुए महीनों हो गए। तो चूंकि वो आवेदन लेकर के घूमते रहते थे कार्यालय से कार्यालय, तो ये समय पर ये सभी कार्य निष्पादित कर देने से एसोसिएशन के सदस्यों का धंधा ही खत्म हो गया। तो कल्याण के कार्य समय पे हो जा रहे हैं। एक स्कूल की व्यवस्था करनी है और लगभग हमारा जो पुलिस रिलीफ वेलफेयर फंड है उसमें करीब 130 करोड़ है कमल जी, आई थिंक 130 करोड़ के लगभग राशि है। हम लोगों ने विचार किया था कि ये एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन विद्यालय राज्य स्तर पर एक पुलिस वेलफेयर फंड में भी 130 करोड़ है, उसे भी हम लोग बना सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त राशि मिलेगी तो उससे भी हम एक उच्च स्तरीय विद्यालय यहाँ पे यदि स्थापित कर दें और उसकी कैपेसिटी कम से कम 1,000 रखें, तो हमारे पुलिसकर्मी जो दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे स्कूल की सुविधा नहीं है वहां पर उनको दिक्कत होती है, तो यहाँ पे नामांकन करा करके अपने परिवार को पटना में रख करके वहाँ मुक्त रूप से एकदम अपनी सेवा दे सकते हैं। तो यह भी विचाराधीन है, इसके लिए भी एक प्रस्ताव गठित हुआ है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी पुलिस केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सुझाव था जिस पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सामान्य प्रकार का स्कूल पुलिस लाइन में खोलने से शायद उसमें बच्चे ना जाएं, क्योंकि जो हमारे सिपाही संवर्ग के भी जो कर्मी हैं वो भी अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में नामांकन कराते हैं। तो शायद सामान्य प्रकार के स्कूल यदि हम लाइन में प्रारंभ करें तो उसमें बच्चे ना जाएं, इसलिए जिला स्तर पर भी जो हमारा पुलिस केंद्र है उसमें एक अच्छा स्कूल कम ही कैपेसिटी का, कम क्षमता का यदि हम लोग खोल दें और 10वीं तक भी यदि स्कूल रहे तो उसमें भी काफी सहूलियत होगी हमारे पुलिस कर्मियों को, पुलिस पदाधिकारियों को। तो यह भी विचाराधीन है, इस पर भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एक जो हमारा पुलिस अस्पताल है काफी जीर्ण शीर्ण और मृतप्राय स्थिति में है, उसको भी उत्क्रमित करके उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिलाने के लिए भी प्रस्ताव हम लोग भेज चुके हैं। वो ऐसा हो जाने से डॉक्टर का पदस्थापन नियमित रूप से होते रहेगा, तो जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, छोटी मोटी समस्याएं मेडिकल की हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो कल्याण के सभी प्रकार के कार्यों को पुलिस मुख्यालय के द्वारा काफी समय पर और काफी तत्परता से की जा रही है। जो बैठक है पुलिस रिलीफ वेलफेयर फंड से जो हम लोग शिक्षा कोष के रूप में जो बच्चों को शिक्षा के लिए हम लोग अपनी ओर से देते हैं, और अन्य जो चिकित्सा में यदि वो तुरंत जाते हैं कहीं इलाज कराने के लिए तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिजीज हम लोग 25,000, 50,000, 1 लाख तक इमीडिएटली दे देते हैं, वो भी काफी तत्परता पूर्वक की जा रही है। तो कल्याण के सभी कार्य पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा काफी ढंग से सर की जा रही है और इसको और बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं। और एडीजी बजट एंड वेलफेयर में कमल जी थे, कमल जी ने भी काफी मेहनत करके स्कूल का प्रस्ताव, कैशलेस ट्रीटमेंट का प्रस्ताव इन्होंने भेजा है और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि सर के स्तर से भी काफी अद्वितीय स्तर की रुचि ली गई है पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के कल्याण के क्षेत्र में, और हमसे ज्यादा रुचि सर की रही है, चाहे स्कूल खोलना हो पुलिस केंद्र में, अस्पताल खोलना हो या पुलिस के जो भी कार्य है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो रुचि रही है उसमें हम लोग ही पिछड़ते रहे हैं। तो मैं सर आश्वासन देता हूं कि पुलिस कल्याण के लिए जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग तत्परता पूर्वक करेंगे। और आज आप इस सभागार में पधार कर हम लोगों के बीच जो हम लोगों का सम्मान आपने बढ़ाया है, इससे हम लोगों के बीच एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा और हम लोग बड़े लगन के साथ आने वाले दिनों में एक बेहतर पुलिसिंग में अपना योगदान दे सकेंगे। सर बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। थैंक यू।